अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर ज्योग्राफी क्लास। लास्ट क्लास हमने जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर लिया हुआ था बेटा, उसमें हमने 2.1 और 2 टॉपिक कर लिया था। आज हमने जो टॉपिक करना है इट इज 2.3 और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है। ठीक है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल में ना आए तो इसकी डायग्राम बनाने के लिए दे देते हैं, मतलब इसमें से कुछ ना कुछ वो आपको देते हैं लाजमी। ठीक हो गया? ओके, इसमें सबसे पहले वाटर साइकिल जो है इसका सेकंड नेम बेटा देख लेते हैं। इसका सेकंड नेम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोजन, आपको पता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें हाइड्रोजन होता है ना, तो इसी से बेटा ये वर्ड निकला हुआ है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू भी कह सकते हैं या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इन विच we can describe the continuous movement of water from the atmosphere to the land and from the land back to the atmosphere। तो बात क्या कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि जैसे आप स्कूल से घर आते हैं, ठीक है, घर से दोबारा स्कूल जाते हैं, ठीक है, और कहीं भी ना जाते हैं, अच्छे बच्चे हैं आप। तो इसी तरीके से वाटर साइकिल क्या है? कहते हैं लैंड, जमीन, एटमॉस्फेयर, हवा। ठीक हो गया? कहते हैं लैंड से पानी जाता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से वापस आ जाता है लैंड पे। तो ये जो आपके पास चक्कर है, जो साइकिल है, इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, वाटर साइकिल। ओके, तो बेटा इसमें ना डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, 4 प्रोसेसेस होते हैं। 4 प्रोसेसेस के नाम लिखे हुए हैं, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन आपने जैसे अभी अभी पढ़ा, इसमें अभी नहीं मतलब कल पढ़ा, जिसमें आपके पास बेटा रेनफॉल है, स्नो है, हेलिंग है, इस तरह की चीजें आ जाती है। इवेपोरेशन क्या होता है? मैम हमको तो नहीं पता इवेपोरेशन क्या होता है, आप ही बता दें। कोई बात नहीं बेटा, मैम हाजिर, आप पढ़ने वाले बने। इवेपोरेशन क्या होता है बेटा? हम कहते हैं लिक्विड, जैसे पानी बॉईल करती हो ना, ठीक है, तो उसको हीट करते हो तो वो गैस बना देता है। बनाता है कि नहीं बनाता? बताओ जरा, बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है, ऑफ कोर्स बेटा बनाता है। जब लिक्विड को आप हीट करते हो तो उसमें से स्टीम निकल रही होती है, वेपर्स निकल रहे होते हैं, भाप सी निकल रही होती है। उस भाप नहीं कह रही, बाप फादर नहीं, भाप, ठीक है, वेपर्स निकल रहे होते हैं, उसे गैस कहते हैं। तो ये है इवेपोरेशन। ठीक है, जब भी पानी कहीं पे भी, आपके गली मोहल्ले में, आपके घर में, रात को पानी फेंक के जरा सो जाना, ठीक है, सुबह तक आपको साफ मिलेगा। सुबह क्या उसी टाइम आप उठ के खुद ही साफ करेंगे, आपकी अम्मी ने उसे गंदा रहने नहीं देना, उनका ना पकड़ो मोप, साफ करो इसे, तुमने गिराया। लेकिन वैसे एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, ना भी करोगे तो आप गली मोहल्ले में कहीं भी अपने सहन में पानी गिराना थोड़ा सा, और कुछ देर बाद देखना उसका पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। इनफैक्ट अगर दोपहर में गिराओगे तो पानी ऐसे जैसे चकाचक साफ हो जाएगा, सारे का सारा पानी इवेपोरेट करके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। सो बेटा कीप इन माइंड, इवेपोरेशन इज चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस स्टेट। क्लियर हो गया? ओके, अब बात कर लेते हैं इसकी ऑपोजिट प्रोसेस की, विच इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंस करना, गैस दोबारा से लिक्विड बन जाए उसे कहते हैं कंडेंसेशन। क्लियर हो गया? ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन तो बेटा आपके ब्लड में मेरे ख्याल से ऑक्सीजन की तरह घूमता होगा, क्योंकि ट्रांसपायरेशन आपने पढ़ा होगा कि प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लीव्स होते हैं, लीव्स के थ्रू वाटर जो है स्टोमेटा के थ्रू बाहर एटमॉस्फेयर में जाता है। तो ये 4 प्रोसेसेस होते हैं आपके पास। अब 4 प्रोसेसेस बेटा, सबसे पहले मैम कौन सा प्रोसेस आएगा? सबसे पहले प्रोसेस आता है प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले इसका मतलब है बारिश होगी, बारिश हुई, पानी नीचे चला गया। अब पानी नीचे ऐसे ऐसे रन ऑफ करता हुआ, आप कह सकते हैं बेटा सरफेस वाटर भी बना सकता है, ग्राउंड वाटर भी बना सकता है, जमीन के ऊपर भी रह सकता है, जमीन के अंदर भी इन फिल्टर करके जा सकता है। फिर क्या होता है, जब ये जमीन के ऊपर पानी पड़ा हुआ है ना, तो आपने अभी भी पढ़ा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ये इवेपोरेट करना शुरू कर देता है, एटमॉस्फेयर में वापस चला गया। जब एटमॉस्फेयर में वापस चला गया तो वहां पे बेटा ठंडा माहौल आता है ना, ठंडा इन्वायरमेंट, तो आपस में मिलकर कंडेंसेशन करता है, कंडेंसेशन करके दोबारा से लिक्विड बना लेता है। जब दोबारा से लिक्विड बना लेता है तो वो लिक्विड दोबारा से वापस आ जाता है। हमने देखा बेटा कि प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होती है, वाटर जो है ग्राउंड पे आ जाता है। ग्राउंड में हम कहते हैं वाटर रन ऑफ करके तो सरफेस वाटर भी बना सकता है, ठीक है, और ग्राउंड में भी जा सकता है, ऐसे नीचे की तरफ सीप करके, इन फिल्टर करके, तो हम कहते हैं ग्राउंड में भी जा सकता है। पानी जो है वो पहुंच गया जहां जहां पहुंचना था। अब जैसे बेटा हम बात करें सरफेस वाटर की, सरफेस पे जो पानी पड़ा होगा, हमने अभी अभी देखा है कि वाटर वो जो होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, वाटर इवेपोरेट करके दोबारा वापस चला गया, ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। उसके अलावा बेटा इधर जितने भी कोई प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, प्लांट्स लगे होंगे, ट्रीज लगे होंगे, वो क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन करते हैं, उनसे भी वाटर ऊपर एटमॉस्फेयर में चला गया। इसका मतलब है पानी आया नीचे,
नीचे से फिर फर्दर ऊपर जा रहा है। जब बेटा ये ऊपर चला जाता है तो ऊपर जाके क्या करता है, जहां पे टेम्परेचर कम होता है वहां पे ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू कर देते हैं, यानी गैस आपस में मिलके क्या बनाता जाता है, लिक्विड बनाता जाता है। वही लिक्विड फिर दोबारा से बारिश होती है, नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा आपने देखा कि साइकिल जो है प्रेसिपिटेशन से स्टार्ट हुआ और दोबारा किस पे पहुंच गया, प्रेसिपिटेशन पे। मैं आपको इसकी क्लियर पिक्चर दिखा देती हूँ, नीचे आपको दिखाई गई है। यहां पे देखे बेटा, यहां पे आपको दिखाया हुआ है कि आपके पास प्रेसिपिटेशन हो रही है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हुई, नीचे गई बारिश, ये देखो बारिश, ठीक है, बारिश हो रही है, पानी नीचे गया। उसके अलावा जो स्नो जो है आपको पता है ग्लेशियर्स की मेल्ट भी करती है, वो भी पानी नीचे आ रहा था। अब ग्राउंड वाटर भी बनता जा रहा है, फ्रेश वाटर, ये सारे के सारा वाटर नीचे आता जा रहा है, ठीक है। सारा वाटर नीचे आ जाएगा, इधर सरफेस पे आ जाएगा, कुछ जो है वो रिवर्स में चला जाएगा, ओशंस में चला जाएगा। अब वाटर जब चला गया, यहाँ पे भी ग्राउंड में भी आ गया, हर जगह नीचे वाटर है। यही जो वाटर है इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर चला गया, दिखा दिया ना मैं आपको, इवेपोरेशन हो रही है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे जो ट्रीज वगैरह होंगे उनकी ट्रांसपायरेशन होगी, वाटर फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाके हम कहते हैं कि जहां पे भी टेम्परेचर कम होता है वहां पे ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आके जो गैस थी उसने लिक्विड बना देना है, क्लाउड्स बन जाते हैं। इससे जब क्लाउड्स बन जाते हैं फिर बारिश भी होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये है एक वाटर साइकिल। आप इसकी सिंपल सी डायग्राम भी कर सकते हैं, आप उसमें ये ना बनाओ माउंटेन और इतना ज्यादा पानी, लेकिन आप एक साइकिल एक परफेक्टली बनाओ जिसमें आप सारे के सारे 4 के 4 प्रोसेसेस मेंशन कर रहे हो कि भाई ट्रांसपायरेशन हो रही है, वेपोरेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन है, या जो भी चीजें हैं। ठीक हो गया? अब देखिए बेटा, इसको मैं आपको इधर से थोड़ी सी रीडिंग बता देती हूँ इसकी। आप सोचोगे मैम सारा करना है तो ऑफ कोर्स बेटा इसको अपनी वर्डिंग में कर लेना, लिखने हो जाएगा आसानी से। यही जो बातें अभी हमने की है ना, यही चारों प्रोसेसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं इसके अंदर, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो कहते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हमेशा स्टार्ट होता है प्रेसिपिटेशन से, और इसमें हम कहते हैं कि ये एज ए ग्राउंड वाटर भी आपके पास आ जाता है रिवर्स और स्ट्रीम्स में, उसके अलावा कुछ इन फिल्टर करके तो नीचे दोबारा ग्राउंड वाटर की बात करें ग्राउंड में चला जाता है। उसके अलावा हम कहते हैं जो सरफेस वाटर था वो इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देता है। किसकी वजह से इवेपोरेट करता है बेटा? जो सन की हीट है उसकी वजह से। जो सी या रिवर का वाटर होता है वो बड़ी ज्यादा ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में। दूसरी किस तरीके से पानी ऊपर जाता है? ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू ऊपर जाता है। तो हमने देखा कि इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन से पानी ऊपर जाना शुरू हो गया, प्रेसिपिटेशन से नीचे आया था। अब जब ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो वाटर वेपर्स हैं बेटा, ये कूल करते हैं, दे फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। ये कूल करते जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जाते हैं, इनफैक्ट यही मिलके क्लाउड्स भी बनाते हैं, और फिर नीचे दोबारा प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये साइकिल रिपीट होता रहता है, इसी वजह से इसे बेटा आप साइकिल कह रहे हो, ठीक है, कुछ और नहीं कह रहे बल्कि साइकिल कह रहे हो, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है। ओके, उसके बाद बेटा फर्दर नेक्स्ट पेज पे आपके पास कुछ एक्टिविटीज हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने सोचने हैं क्या हो सकते हैं। नीचे आपके पास बेटा मैचिंग कॉलम है, आपने इन टर्म्स को पढ़ते हुए फर्दर देखना है कि कौन से वाली सूटेबल है। जैसे कंडेंसेशन की बात कर लें, कंडेंसेशन में क्या हुआ था, गैस ने मिलकर दोबारा क्या बना दिया था, लिक्विड। तो ये देखिए, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, तो आप इसको इससे मिला दोगे। लाइकवाइज बेटा पहले आपने वाटर साइकिल को अच्छे से लर्न कर लेना, फिर ही आपने ऐसे चुटकी बजा के ना फौरन से सारी की सारी आपने एक दूसरे के साथ इसकी मैचिंग कर देनी है। फर्दर बेटा उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपके पास है, कहते हैं इस डायग्राम को लेबल करो, यानी आपने क्या करना है, उस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जुबानी, फिर इधर जुबानी लिखना। वैसे कुछ बच्चे मुझे पता है फिर भी उसको डायग्राम को सामने रख के तो सारा लिख लेंगे, ये प्रेसिपिटेशन हो रही है, ये कंडेंसेशन हो रही है मैम, ये इवेपोरेशन है, यहाँ पे ट्रीज है तो ट्रांसपायरेशन है। तो इस तरीके से बेटा आप ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे जो इन्होंने बॉक्स बनाया हुआ है ना, आपने इनको फिल कर देना, इधर नीचे भी बनाया हुआ है। तो बेटा यही आपका इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था आज, वाटर साइकिल। इसके बाद फर्दर हमारी इंशाल्लाह ये क्लास होगी, आपका रिटन वर्क जो भी कंप्लीट होने वाला है वो कर लीजिएगा, और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।